विधानसभा चुनाव में इस बार उतर रहा सर्व आदिवासी समाज को लेकर दोनों दलों के बीच तकरार जारी है। दोनों दलों के नेता सर्व आदिवासी समाज को अपना बता रहे हैं। 15 साल में सत्ता में रही बीजेपी सर्व आदिवासी समाज के चुनाव में उतरने का कारण कांग्रेस को बता रही है और उधर कांग्रेस का दावा है कि इन 5 सालों में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जो काम आदिवासियों के लिए किए हैं उससे समाज काफी खुश है और समाज अपना समर्थन कांग्रेस को देगा। हम आपको बता दें कि प्रदेश में चुनावी समर शुरू हो चुका है और अब दोनों दलों से नाराज सर्व आदिवासी समाज चुनावी मैदान में उतर गया है। बस्तर, सरगुजा सहित पूरे 90 विधानसभा में अपना प्रत्याशी अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव के लिए कमर कस चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कुछ समय पहले घोषणा भी कर दी थी, लेकिन सत्ता की कुंजी कहलाने वाले बस्तर में दोनों प्रमुख दल आदिवासी वोटरों को रिझाने में जुट गए हैं। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री व प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इन 5 सालों में ठगने का काम किया और समाज इस बात से नाराज होकर ही चुनाव मैदान में है। जहां समाज को लगता है कि चुनाव में उतरने से समाज का भला होगा तो ठीक बात है। साथ ही कहा कि सर्व आदिवासी समाज भाजपा का सपोर्ट करेगी। समय समय पर उनके पदाधिकारियों से बातचीत और मुलाकात हो रही है। तो वहीं सर्व आदिवासी समाज से अगर नुकसान होगा तो वो कांग्रेस को होगा और फायदा होगा वो भाजपा को। ये नहीं, समाज यदि जागरूक होगा तो निश्चित तौर पे समाज को इससे फायदा होगा। और जहाँ तक कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और समाज को आज भी अंधकार में रखना चाहते हैं। समाज किसके तरफ है? समाज तो सबके साथ में है। समाज सभी नेताओं के पास अपनी बात रखने का अधिकार रखता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यदि कांग्रेस पार्टी ने समाज को बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, यदि उनको वादे किए थे तो उस वादे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टाइम लिमिट दिया था। लेकिन आज 5 साल पूरे हो रहे हैं और 5 साल में पूरा नहीं हुआ। जब 60 साल में पूरा नहीं कर पाए तो ये 5 साल में क्या पूरा करें? बीजेपी बात करी है समाज से के लोगों से या समाज के प्रतिनिधियों से? बीजेपी को नहीं, अलग अलग मंच में जब वो उनसे मुलाकात होती है तो उनसे बात होती है और बात करके हम लोग ने तो कहा है कि हम लोगों ने कभी कहते हैं यहाँ पर उनके मुद्दों को लेकर के कभी हमने उनकी उपेक्षा नहीं की। जिस तरीके से उपेक्षा आज इस सरकार में हो रही है, हम लोगों ने तो सारे उसको समाज को साथ में रख करके काम किया है। यदि आज समाज मांग करता है। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस का दावा है कि आदिवासियों के लिए जो काम इन 5 सालों में हुए हैं वो कभी नहीं हुए थे और समाज जानता है कि किस सरकार ने समाज के लिए काम किया। इसीलिए सर्व आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ पहले भी साथ था और आगे भी रहेगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। बस्तर में भाजपा का जनाधार खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ में मात्र 14 सीटों पर आ चुके हैं। आम लोगों के बीच से भाजपा का जो जादू था खत्म हो चुका है। भाजपा सत्ता मारने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही है। इसी तारतम्य में जो ये सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में या गठबंधन के साथ सत्ता में आने की बात करते हैं सीपीआई के साथ, ये पूरी तरह बेबुनियाद है। और जो इनके जो घटक साथी थे जो सर्व आदिवासी समाज में हैं, उन्हीं लोग बात करते हैं और इन लोग गठबंधन से कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बस्तर का आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ है। बस्तर में कांग्रेस ने जो आदिवासी समाज के लिए किया है, प्रदेश में किया है, किसी से छुपा नहीं है। देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार, विश्व स्तर पर आदिवासी नृत्य का सफल आयोजन कर भूपेश बघेल जी ने आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को बचाने की दिशा में बेहतरीन काम किया है। आदिवासियों के संस्कृति के रख रखाव की दिशा में बेहतर काम किया है। जो आदिवासी बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का सपना देखते थे, ऐसे सपनों को पंख देने का काम अगर किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी। केदार कश्यप का तो जनाधार खत्म हो चुका है, भाजपा का जनाधार है ही नहीं। इस वजह से ये सर्व आदिवासी समाज और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता मारने का जो बात कर रहे हैं भाजपा जी।